हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 7वीं के लिए है, इसका अध्ययन करते हैं हम। और इसमें मैंने आपको सारे पाठ हल करवा दिया है और आज हम इसका आखिरी पाठ देखते हैं, पाठ नंबर 18, अपशिष्ट जल की कहानी। और इसके प्रश्नों के उत्तरों को कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपको अपनी बुक में लिखना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और एक बात याद रखना बच्चों, आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, हिंदी के सारे मैं अपनी वर्कबुक में अपने चैनल में करवाने वाला हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं तो आपको वह वीडियो मिल सके। आइए जानते हैं पाठ नंबर 18, अपशिष्ट जल की कहानी। तो इसमें देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, अपशिष्ट जल किसे कहते हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में 231 में भी आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखना, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों का कार्यों को समझाइए। उत्तर में लिखना, अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं और प्रश्न नंबर 3 में अ नंबर है कि जल को रोगाणुनाशित या रोग मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना, जल को रोगाणुनाशित या रोग मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन निम्न हैं। पहला है ओजोन और दूसरा है क्लोरीन। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का ही ब नंबर देखते हैं हम। ब नंबर में है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो उत्तर में लिखना, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तो उत्तर में लिखना, तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें 5वां प्रश्न है, वाहित मल क्या है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट से संबंधित रोग या बीमारियां उत्पन्न होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। 6वां है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। उत्तर में लिखना, आपंक अपशिष्ट जल का सह उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित संक्रियत आपंक में लगभग 97% जल होता है और जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिसे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखना। अब प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 में अ नंबर है, कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या है। तो उत्तर में लिखना, भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है।
शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का अ नंबर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 का हम ब नंबर देखते हैं। ब नंबर में है वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथा स्तंभ वाहित मल निपटाने निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो उत्तर में लिखना स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक की भूमिका। पहला लिख देना अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा में लिखना अपने पास पड़ोस सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायतों को देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। उत्तर इसमें प्रश्न है आपका अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखना अपशिष्ट जल को सलाखा से गुजार कर इसमें से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि को हटाया जाता है। दूसरा लिख देना द्वितीय चरण में ग्रिट व बालू को अलग किया जाता है। तीसरे में क्या लिखना तृतीय चरण में आवासीय जीवाणुओं द्वारा अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल को उपचारित किया जाता है। और चौथा लिख देना चतुर्थ चरण में जल में क्लोरीन मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 10वां है स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। तो उत्तर में लिखना बच्चों, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल भी विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले और आपके एग्ज़ाम्स के समय में मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं, तो उसमें भी आपको वो भी आप जान सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। तो ये हुआ आपका पाठ 18 समाप्त, अपशिष्ट जल की कहानी। इसके बाद हम गणित के वीडियोस करेंगे, गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वे वीडियो भी मिल सके। धन्यवाद।